अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और जहाँ रहें खुशबाद रहें, से मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत आफात से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बात करेंगे उन फॉर्म पे, उन कागज़ के टुकड़ों पे जिसको कल दिखाया गया है। इतने महीनों के बाद उनकी रुनमाई करवाई गई है। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इसके मतलब आज आप लोगों से बात करेंगे। क्या ये केस सुलह की तरफ बढ़ रहा है? क्या एंड में आरजे महविश की तरह सुलह की खबर आएगी? तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब स्टार्टिंग में शोर उठा था, एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाई गई थी। औरत ने अपने शोहर के लिए बनाई थी और इसने अपनी बीवी के लिए बनाई थी। आप लोगों की नज़रों के सामने से ये पेपर गुजर रहे हैं। आप लोग इनको हमेशा के वीडियो को स्टॉप करके अच्छी तरह से रीड भी कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक औरत ने अपने शोहर को दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया, जो भी थी उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो कुछ भी था उसने बता दिया, लेकिन इसने कहा था कि मैं आज बताऊँगा। सोनिया की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसने मुझे गालियाँ दी थी, वो तो अब हम रिएक्शन वालों के चैनल पे आप लोग देख चुके हैं। तो इतने अरसे के बाद, इतना दिन गुजर जाने के बाद, महीने गुजर जाने के बाद अब इन लोगों को ये पेपर दिखाने की नौबत क्यों आई है? मुझे बताएं कि जब अदालत में केस किया जाता है इस तरह से खुला नहीं होती है। हम लोग कब से कह रही हूँ, मैंने अपनी वीडियो में 2-3 बार ये बात कर भी चुकी हूँ कि इस तरह हर किसी खुला नहीं होती है, क्योंकि खुला का प्रोसेस जो है ना वो तकरीबन 6 महीने तक चलता है। 6 महीने से भी कभी कभी ज़्यादा होता है। इसके बाद दोनों फरीकों को तलब किया जाता है, उसके शोहर को भी लड़की के बुलाया जाता है। ये और बात है कि वो हाजिर हो या ना हो। जब वो प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाता है तब उस औरत को यकतरफा जो खुला की डिग्री है ना वो मिल जाती है। जिस तरह सोनिया ने की है इस तरह हर किसी खुला नहीं होती है। आज उसने दायर किया, 3-4 हफ्ते गुजरने के बाद खुला की डिग्री मिल गई। इसके बाद सोनिया की इद्दत स्टार्ट होगी। इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 2 हफ्ते तक सोनिया ने अपने खुला की इद्दत पूरी की है। उसको इद्दत कहते हैं। इद्दत है कि शोहर के साथ औरत रहे या ना रहे। मैंने जब पहले ये बात की थी, फिर मैंने किसी से इसके बारे में मालूम किया था। उन्होंने कहा था कि ये अभी आई है, 1 महीना इसको हुआ है अपने माँ बाप के घर रहते हुए, और 1 महीने के बाद इसने इद्दत की खुला की, इसने खुला का केस कर दिया। इसके बाद ये कहती है कि मेरी खुला हो गई है। तो इस तरह की इद्दत नहीं है। इद्दत 3 महीने 10 दिन होती है। और औरत जो है ना वो मुकम्मल पर्दे में रहे, किसी से बातचीत ना करे, बाहर ना फिरे। लेकिन जहाँ पे आप लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये बोला है कि सोनिया बाज़ारों में मारी मारी फिरती है, कोई इज्जत नहीं है, लोगों के गैर मर्दों से वो राब्ते में थी, कि हम लोगों ने प्रूफ लगाए थे। वो चलें छोड़ें, जो भी बात हुई जो नहीं। लेकिन अब इस पे हम बात करेंगे कि ये जो फॉर्म अभी ये बंदा दिखा रहा है, क्या ये कहानी सुलह की तरफ जा रही है? इसने बोला है कि 22 को सोनिया की इद्दत स्टार्ट हो रही है, 22 को ये वाला हो रहा है काम मुकम्मल। एक तरफ से देखें, ये कहता है कि 22 को ये वाला काम मुकम्मल हो रहा है। उधर ये पहले बोलता है कि अभी ये काम चलेगा, क्योंकि जो हमारी यूनियन काउंसिल का ऑफिसर है वो नहीं आया हुआ, उसका सेक्रेटरी है। और सेक्रेटरी जो है ना वो अपने ऑफिसर की जो स्टैम्प लगाता है ना उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी सिग्नेचर के बगैर हरगिज़ नहीं कर सकता है। तो दूसरी तरफ ये कहता है कि 22 को सोनिया की इद्दत स्टार्ट हो रही है। कौन किस बात पे बंदा यकीन करे, किस पे ना करे, ये भी बंदा अपनी बातों में खुद आ रहा है। एक तरफ तो ये बोलता है कि उसकी इद्दत नहीं है, कोई उसका ये खुला नहीं है क्योंकि मेरी इसमें सिग्नेचर नहीं है, सोनिया की इसमें सिग्नेचर नहीं है। दूसरी तरफ कहता है कि उसकी 22-23 को इद्दत स्टार्ट हो रही है। मेरी अम्मी और अबू से बात की है। जब अम्मी और अबू से बात किया, अम्मी अबू का जवाब क्या था वो इसने नहीं बताया कि अम्मी अबू का क्या जवाब था। अब देखें, वो औरत भी कोई दूध की धुली नहीं है, नहीं वो औरत अच्छी है, नहीं हम उसको अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि उसकी जो भी बातें, उसकी जो भी करतूतें, साथ साथ लोग हमें इसके मतलब इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। सोनिया को कौन बंदा कह सकता है? ये मैं हलफ उठा के कह सकती हूँ कि सोनिया गलत है, 100% सोनिया गलत है। उस घर में ये वसीम उसको लाइव बैठाता था, बात यहाँ पे मानने वाली है।
उधर वसीम उसको कहता था, लोगों ने भी कहा है कि वसीम उसको लाइव में आगे बिठाता था। अब सोनिया इस बात को लेकर खुद को उसने बहुत ही मजलूम ज़ाहिर किया, लोगों ने उसकी बात पे यकीन किया, उसको दुख की मारी लाचार औरत उसको बोला। लेकिन उसके बाप ने कलमा पढ़ के बोला था कि अब मेरी बेटी कभी लाइव में नहीं बैठेगी। अमेरिका वाली जो उनकी कोई नाम नहाद आंटी हैं, उन्होंने भी बोला था कि तुमने इधर नहीं बैठना है, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगी इलादा से, तुमने अब लाइव हरगिज़ टिकटॉक की नहीं करनी है। इसके बाद देखें, अब सोनिया दोबारा से लाइव की दुनिया में आ गई है, अब वो बैठती है, अब उसको कौन बिठाता है। ये बात सोनिया की सबके सामने झूठ साबित हुई है, क्योंकि अल्लाह पाक झूठे को बिल्कुल बेनकाब करके रहते हैं और सोनिया भी बेनकाब हो गई है। इसके बाद जी उसके बाप का कलमा कहाँ गया। सोनिया मारी मारी फिरती है, लोग कहते हैं सोनिया बाप और माँ का बेटा है। सोनिया अपने घर के लिए क्या ये कर रही है वो कर रही है, मुझे बताएं क्या सोनिया कर रही है अपने घर के लिए। सोनिया का जो घर बन रहा है ये NGOs के पैसों से बन रहा है, फंड से बन रहा है, क्योंकि लोग जो है ना वो NGOs के पैसे जो होते हैं लवारिस गरीबों यतीमों को वो देते हैं, और इनके पास जब कोई बंदा उसमें कोई शामिल होता है ना ओवरसीज़, तो वो अपने मनपसंद बंदों को भी ये वाला काम कर सकता है, भेज सकता है, उन पर मेहरबानी कर सकता है कि ये बहुत ही गरीब है, लाचार है, ये कोई गरीब है। इसमें सोनिया ने अपने माँ बाप के लिए क्या किया। सोनिया की जो भी कमाई थी वो अभी भी कहते हैं, इस बात से इनकार नहीं है, वो उसने वसीम के घर में ही इन्वेस्ट कर दिया है, वो उसके घर बनाने में उसने दे दी है। अब ये लोगों का क्या मकसद है, एक चैनल वसीम का बन गया, गाड़ी वसीम ने बुक करवाई हुई है, इसके भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। वसीम के पास इतना पैसा कहाँ से अब आ गया कि वो न्यू मॉडल की गाड़ी 0 मीटर गाड़ी वो उधर से बुक करवाए, पेपर वगैरह गाड़ी के बन गए, अब इन्होंने गाड़ी रिसीव शायद करनी है। तो हो सकता है कि लोगों को दिखाने से पहले पहले गाड़ी सेल भी हो सकती है, या लोगों को वो दिखाएं भी नहीं, क्योंकि बैक कैमरा क्या हो रहा है इसका हमें कुछ मालूम नहीं है। अब ये जो बातें चल रही हैं वो कहता है कि उसके चेहरे पे उस पर लानत भेज के आप आओ, आप जाओ। क्या सोशल मीडिया के बगैर आप लोगों का गुजारा नहीं है? क्या आपका निकाह जितने भी सोशल मीडिया जितने भी ऑडियंस हैं जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको शामिल करके आप लोगों ने किया था? उन लोगों से आपने सलाह मशवरा लिया था कि मैं सोनिया से निकाह कर रही हूँ, या सोनिया कह रही थी कि मैं वसीम से निकाह कर रही हूँ? अब जब आप लोगों ने एक दूसरे को इस हद तक गिरा दिया, इस हद तक गंदा कर दिया, अपने घर की अपनी पर्सनल बातें आप लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर कर दी, तो पीछे क्या रह गया? अब वो लोगों को इस तरह की धमकियाँ देने का मकसद क्या है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना वो इस बात पे यकीन नहीं करते कि सच्चा कौन है झूठा कौन है, वो हमेशा गलत लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, गलत लोगों का साथ देते हैं। यहाँ पे उन लोगों के लिए क्योंकि आप लोग देखो सच्चा कौन है झूठा कौन है, कौन बंदा मक्कारी कर रहा है। जिस तरह कल सोनिया ड्रामा कर रही थी बीमारी का, आप लोगों के सामने है कि चलो जी इंजेक्शन वगैरह लगाया या जो कुछ भी हुआ है, वहाँ पे भी मुसलसल कैमरा था, कोई मर भी रहा हो तब भी ये अपना कंटेंट बना लेते। किस तरह इनको शर्म नहीं आती है? बाप को शर्म नहीं आ रही थी कि बेटी ने मेरे हाथ में कैमरा पकड़ाया हुआ है और मैं उसकी वीडियो तो बना रहा हूँ, वहाँ पे क्लिनिक में और भी लोग होंगे जो इस चीज़ को गलत समझते होंगे। आप लोगों को किस नाम से लोग याद करते होंगे? क्या आप लोगों का सारा यही काम है और कुछ नहीं है? मर्द देखो वो औरत को गंदा कर रहे हैं, औरतें देखो वो मर्द को गंदा करेंगे। आप अपने घर के मामलात हैं, आप अपने बड़ों को बोलें, आपके बड़े सही करें। उधर अब वसीम जो कह रहा था कि लाइव में बिठाता था, मैं कहता था लाइव ना हो, तो तुम्हारी सुमेरा क्या कर रही है? तुम्हारी सुमेरा के भी कारनामे और करतूत बहुत जल्द दुनिया के सामने आने वाले हैं। वो आजकल भी यही काम कर रही है, वो भी गिफ्टेड से इस हद तक फ्री हो चुकी है कि उसने भी जो बातें ने वो जो हद है वो क्रॉस कर दी है। उसकी भी बहुत जल्द पिक्स भी और बहुत जल्द उसकी वीडियोस भी यहाँ पे आने वाली हैं। तो ये बात तो कोई नहीं हुई कि उसकी जो बीवी है वो काम करती थी और उसकी बहनें बहुत ही सती सावत रही हैं, ये बात नहीं है। एक तरफ से ये बंदा इस तरह कह रहा है कि ये प्रोसेस भी आके वो मुकम्मल करे, आप भी मुकम्मल कर दो, वो भी मुकम्मल करेगी इद्दत में, आप उसकी जगह जो बाकी इद्दत रहेगी सोनिया की वो वसीम में इद्दत पूरी कर ले, क्योंकि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तुम पूरी कर लो। इस तरह के आगे इतने महीनों के बाद अब तुम पेपर दिखा रहे हो, पहले तुम्हारे पास इतला आई नहीं थी, पहले तुम्हारे पास कोई बंदा नहीं आया था, अचानक तुम्हारे पास इतला भी आ गई, अचानक से तुम्हारे पास पेपर भी आ गए। सोचने की बात है ना कि ये पेपर कहे हैं, फैब्रिकेटेड पेपर भी बन सकते हैं। जिस तरह तुम्हारी उस आसिया ने अपने भाई के साथ मिलकर लोगों के लिए केस किया, फैब्रिकेटेड पेपर बनवाए, इसी तरह से ये भी बन सकते हैं। कोई मुश्किल काम भी नहीं है कि इस तरह के पेपर बनवाना, इस तरह से करना।
آج کل سب دنیا میں پیسہ چلتا ہے، سفارش چلتی ہے، رشوت چلتی ہے، اس میں کوئی بھی اس طرح کی نہیں ہے، لیکن وہ عورت اس طرح کی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔